व्यवस्था है। आगे भी ऐसा ही करते रहे और पुनः पधारे। अगले साल माता जी के यहाँ पुनः पधारे। और अभी हम यात्रा कर रहे हैं गोठड़ा वाली माता जी के मंदिर की। रतलाम जिले के जावरा ब्लॉक के नगर में स्थित गोठड़ा माता जी का यह मंदिर मलेनी के किनारे है। यहाँ पर प्रति वर्ष नवरात्रि के अंतिम दिन भविष्यवाणी होती है। इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए न केवल मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, बल्कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि अनेक प्रांतों के लोग यहाँ पर आते हैं। मुख्यतः यह भविष्यवाणी कृषि कार्य के बारे में होती है कि कृषि उपज कैसी होगी, कब से आपको बीज बोना है, कौन सी फसल बोनी है और उन फसलों के भाव क्या रहने वाले हैं, कब कब बारिश गिरेगी, कब कब बर्फ गिरेगी, हमें उस मौसम से फसलों का बचाव कैसे करना है, इस बारे में भविष्यवाणी होती है। अतः अधिकांश किसान लोग इस भविष्यवाणी को सुनने हेतु यहाँ आते हैं। गोठड़ा माता में जो माता जी के घोले हैं पंडित जी, वो अंतिम दिन भविष्यवाणी करते हैं। सबसे पहले अंतिम दिवस पर यज्ञ होता है, यज्ञ की पूर्णाहुति होती है और जो ज्वारे गेहूं के दाने बोए जाते हैं, ज्वारे जो हमारे हिंदू धर्म में शादी विवाह आदि उपलक्ष्य में बोए जाते हैं, उन ज्वारों को मलेनी नदी में ठंडा किया जाता है। उसके बाद मलेनी नदी में एक मंच बना हुआ है, उस मंच पर चढ़कर के जो वहाँ के पुजारी जी हैं, जो घोला महाराज हैं, वो वर्ष भर क्या क्या घटनाएं होगी उनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। जो पंडित जी हैं वो भविष्यवाणी करते हैं, वो यहाँ की स्थानीय मालवी भाषा में बोलते हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अप्रैल माह में भी वर्षा होगी, आंधी तूफान के साथ। इसके अतिरिक्त 19-20 मई के आसपास बारिश होगी, व आंधी चलेगी। 29 अक्टूबर दीपावली के आसपास में भी पानी गिरेगा। मार्च 2024 में ओले के साथ तेज बारिश होगी। इस वर्ष बारिश के अतिरिक्त भी पानी गिरेगा, जिन्हें मावठे कहते हैं। उन मावठों की संख्या माताजी के द्वारा भविष्यवाणी में 8 बताई गई है। मानसून की बारिश भी इस वर्ष बहुत अच्छी होगी। किसानों की बोनी का जो मुहूर्त है वो एकम से नवमी, आषाढ़ माह की एकम से नवमी का है, 19 से 28 जून के बीच।
उन्होंने किसानों को चेताया भी है कि इस समय बोवनी न करें। दूसरी बोवनी 3 से 9 जुलाई के बीच होगी। इसमें बोवनी करें क्योंकि यह पानी पक्का पानी है। जहाँ पर सूखा रह जाएगा वहाँ पर आखिरी बारिश होगी और वहाँ 18 से 28 जुलाई के बीच में बोवनी होगी, भादवा माह में होगी। 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जिसे स्थानीय भाषा में पाला कहते हैं। फसलों के जलने का डर रहेगा। मौसम के बारे में ये भविष्यवाणियाँ की जाती है। महिषासुर मर्दनी माता के मंदिर के पंडे महाराज नागूलाल जी चौधरी के द्वारा। इस भविष्यवाणी में जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में एक बार हम पुनः चर्चा करेंगे। जो खेत की हकाई का मुहूर्त है वो 3 अप्रैल सुबह 3 से 6 के बीच में है और हकाई हाथ से करना है। राजनीति के बारे में इस बार उन्होंने कोई स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की, केवल हेरा फेरी होने की बात कही है। इसके अतिरिक्त भाव वस्तुओं के कैसे रहेंगे, सोना एवं चांदी का भाव सामान्य रहने की भविष्यवाणी की गई है। सभी फसलों के भाव ठीक रहेंगे। चना, गेहूं, मेथी, लहसुन, प्याज व आलू, टमाटर के भाव भी अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के बारे में माताजी के द्वारा भविष्यवाणी की गई कि अप्रैल, जून, अक्टूबर एवं नवंबर माह में लोग ज़्यादा बीमार होंगे, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त कुछ बातें जो माताजी के द्वारा बताई गई कि इस वर्ष एक्सीडेंट अधिक होंगे, अतः ध्यान से वाहन चलाएं। महावीर जी का अभिषेक व हवन करें, गौ रक्षा करें, सेवा कार्य करें और माता पिता की सेवा करें। इसी से आप आने वाली आपदाओं से बच सकते हैं। धन्यवाद। जय माता की। गोठना माताजी में यह भविष्यवाणियाँ लगभग 108 से 10 वर्ष पूर्व से चल रही हैं। केवल कोरोना काल में 2020 में 1 साल भविष्यवाणी नहीं हुई थी। अधिकतर भविष्यवाणी सही बैठती हैं, ऐसा बुजुर्ग लोग बतलाते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन पंडित कपिल पौराणिक के सानिध्य में यज्ञ हुआ। महाआरती के बाद ज्वारों का विसर्जन किया गया और उसके बाद माताजी के पंडे, जिनको महिषासुर मर्दिनी माता का इष्ट हैं, नागूलाल जी चौधरी के द्वारा हजारों भक्तों की भीड़ में ये भविष्यवाणियाँ की गई। जय महिषासुर मर्दनी माता की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಶಿವಬೆನ್ನು
इंसानों का भाव तेज है, दोनों भाव में हो गए। हाँ बोलो, बारिश का होते नहीं जेव्हा तुम्हाला वाटायला आणि सामान्य पाणी त्या अशा सामान्य कंट्रोल मध्ये फार भविष्य वांगे मिल जाएगा पण त्या खाई पानी मध्ये सोयाबीन होगा दिल्ली बनेगा मोहर पहला सोमवार 3 की 6 रात 3 बजे थी सुबह 6 बजे तो हाथ पे गए लोग मोहर बल्लिया नहीं कोई बल्लिया तो चेक कर मत देखो जमाना खराब आएगा फिर लोग विचार बचे 2 दिन का काम करोगे तो नहीं मिलेगा। राजा से पहले नहीं मेरा देवी विवेकानंद तो दादा मेरा देवी विवेकानंद उठे फटा बन जा रहा है बहुत तक बेले में घुसो तो भाई ये राजनीति में तो मैं कहीं तो वहां पर देवी विवेकानंद को बहुत बड़ा ऐसा दिएगा ये तो वही देखिए या पेंशन हमारा सही वहां पर सही नहीं पेंशन में मुझे करो आलू भाव हो गएगा टमाटर भाव हो गएगा अब वो तो देखा ये तो समय वैसे देखता तो आपने मारी दो बेटी मारी मारी और अशा कारनामा सालीला कार्य थे तो बेटी ने बोल दिया हुआ थे बेटी बहन ने कहीं जाने थे वो है कहीं है जो कहीं है तो कहीं सारा सीमा समाप्त हुए हुआ करार पूरे आई ला और एक समय से आ जाएगा कि जमींदार अग्नि डाली पहला कह दो तो नहीं कोई बाहर निकल ठीक है खेती से दरबारी को और मत ही लगाओ कूड़ा मत खोदो जमीना मत खरीदो जमीना और नहीं मिलेगा सोयाबीन हो गया पर दाल खतरो है कुछ जमीन लेके सामने थोड़ा साल तो बढ़िया दिख रहा है पर यह बाहर खरीद बढ़ रही है फिर में नहीं खा लेगा फिर में कस्टमर खा लेगा की बात है और आपको सामान आधा बार में खूब का बाथरूम तक टूट और अपार्टमेंट में रोगा फिर तो लावा वो करोगा फिर भी मानोगा मुझे मानो तो होगा तुम्हारे पानी नहीं हो जाता अरे लोगों का तो मारा कभी बोली जो किसी को ले जाने में कोई पता नहीं तो कुआं खूब पड़ना और मानता आज अगर में ओला वस्तु है मां होगी तो हवा होता खाने लगता हाँ वो तो भाव होगा अब तो हरा भाव होगा घटना बढ़िया है पर मैं दाग तो है मैं कहीं तो वहां से हाउ हो गया मैं दाग पड़ी हो भाषा पड़ी गया तो व्यवस्था इलाज है कौन मानता जैसी बनने लगा हवन कराओ गौ माता सेवा करो दया करो इतना दया है बोलो दवाई मत दो
Leo,